मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम और किताबों से ज्यादा बात होगी। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस में। मेरे प्यारे, मैं आज आपके सामने जो बताने वाला हूं वो क्लास 11 का हिंदी कोर का आरोह का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्या, याद रखिएगा, बोलेंगे सर नमक का दरगाह। नमक का दरगाह से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक जैकबोर्ड के माध्यम से पूछे गए हैं, सारा का सारा आप लोगों का क्वेश्चन में लेकर आए हैं। यानी 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर इन दोनों इस वीडियो का अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं ना, जब आप फाइनल एग्जाम दे बैठेंगे 2024 में, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से पूछे जाएगी। कौन से चैप्टर से सर? तो नमक का दरगाह। तो इसलिए ना आप लोगों का ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी आपके पेपर के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। आप लोगों ने कमेंट किया तभी मैं जाकर आप लोगों का आप लोगों का हिंदी कोर के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अगला कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नमक का दरगाह। कई बार का मतलब होता है क्या, 2024 में पूछेगा। हाँ, सच कह रहा हूं मेरे प्यारे, छप लेगी क्वेश्चन 2024 के पेपर में छपेगा। कई बार पूछा गया है कि नमक का दरगाह का लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा प्रेमचंद। क्या बताना होगा सर? प्रेमचंद इसका लेखक, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखना है और इसका उत्तर बताना है। पहला ही क्वेश्चन में कहा गया है क्या, तो बताएंगे सर। पहला ही क्वेश्चन में कहा गया है नमक दरगाह का लेखक कौन है। नमक का दरगाह का लेखक क्या होगी? क्या भंडारी होगा, या आपसे पूछा जाएगा शेखर जोशी होगी, या सत्यजीत राय होगा, या प्रेमचंद। तो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए, क्या होगी सर? प्रेमचंद राय। देखिए अभी आप लोग आरोह का पहला चैप्टर है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर हम लोगों को इसी तरह से दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा हम लोग का बताते रहे, तो जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट में आप वीक है ये भी बताएं। हर एक चीज में आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा ना कि जब आप 2024 में एग्जाम में बैठेंगे तो आपको फील होने नहीं देंगे। मेरी गारंटी है कि आप लोगों ने कुछ नहीं तैयारी किया है। बस आप लोग क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। मेरे एक बात मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे, इसको ध्यान से सुनिए। प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और इसको डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के। आपको कैसे डाउनलोड करना है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी, उनमें से आपको ये कोर्स को देखना है। कौन सा कोर्स को सर? इस कोर्स का नाम है क्लास 11 टारगेट 90% का। कौन सा क्लास में सर? क्लास 11 टारगेट 90% का। इस कोर्स को आप जरूर बाय कीजिएगा। अगर ट्यूशन कोचिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। क्या है? बेस्ट है। लेकिन इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे ना, ये आपके लिए यूनिक होगा। क्यों बता रहा पता है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को क्लासेस होती है। इसके बाद आप लोगों का सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा एक सब्जेक्ट में। याद रखिए कितना सब्जेक्ट में सर? एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट मिलेगी। कितना सेट? 5 सेट। अब मैं बात करूं कितना क्वेश्चन होगा एक सेट में, तो 40 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा सर? एक सेट में 40 क्वेश्चन होगा। जब इसको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आती है कलेक्ट करके 200 क्वेश्चन। कितना आता है सर? 200 क्वेश्चन आता है। जब इस 200 क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे ना, मेरी गारंटी रहेगी इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। ये सेलेक्टेड सेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को, उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस कोर्स को जरूर बाय करें। इस कोर्स का फी ओनली फॉर 249 रुपीज़ है। इस कोर्स का फी आपको देखना चाहते हैं तो फीस का बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी डिस्काउंट है, 749 है। कितना है सर इसका फी? अभी 749 है, जो आप लोगों को ओनली फॉर अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। कितना रुपये में सर? 249 रुपीज़ में। आप जल्दी से जाएं और इस कोर्स को बाय करें। अगर आप परचेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत होगी, तो नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए हैं। इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, और लेट ना करें क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। अगर आप लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो चलिए सर क्वेश्चन हम लोग आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर पहला, तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रेमचंद जी है हम लोगों का उनका जन्म के बारे में पूछेंगे। मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट लेखक होते हैं, जो महत्वपूर्ण लेखक होते हैं ना, उसका जन्म स्थल और जन्मदिन आपसे पूछे जाते हैं। जन्मदिन का मतलब कब उसका जन्म हुआ था, किस साल में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो बताएंगे सर 1880 में। इसका याद रखिए कितना में सर? 1880। और क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3। प्रेमचंद का मूल्य नाम क्या है? ये क्वेश्चन लिख कर रख ले। हाँ मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन को छप ले, आपका पेपर में छपेगा ही छपेगा। सर प्रेमचंद का मूल्य नाम था क्या? तो धनपत राय। क्या नाम था सर?
धनपत राय, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न पे आते हैं, और मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हैं और जियोग्राफी लिए हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हैं और जियोग्राफी लिए हैं तो आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का और जियोग्राफी का कोई अता पता नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि जो इकोनॉमिक्स लिए हैं 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, 5 से 7 मार्क्स का मान के चलिए आप लोगों का मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे क्लास को ज्वाइन कर लेना है, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। दरोगा का स्वभाव किस प्रकार का था? जो दरोगा जी है उनका स्वभाव किस प्रकार से, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो क्या कठोर, क्या ईमानदारी था? नहीं सर, स्वाभिमानी था। क्या स्वाभिमानी था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5। पंडित औलोपदीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? क्या दौलतगंज का था, दत्तागंज का था, या ताजगंज का था, या रामगंज का था? ये क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है ना दातागंज, क्या हो जाएगा सर दातागंज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तोहनी बतवा पूछल पा रहे हैं रे तक, तोहनी पेपर में ना, तोहनी जब एग्जाम देवी 2024 में, तोहनी के पेपर में ऐसे नहीं प्रश्न पूछते, बुझली, तोहनी टेंशन नहीं ली है। तोहनी अगर मिसाइल क्लासेस के चैनल से अगर जुड़ी गई तो तोहनी थोड़ा सा भी तोहनी टेंशन नहीं लिया, सारा का सारा टेंशन गला ना हमनी के लिए रहे। तो काहे हमनी तोहनी के खातिर मेहनत करो, बस तोहनी की कर भी ना जेटा हम तोहनी के बतायो से तोहनी पढ़े ले भी, बाकी तोहनी के थोड़ा सा भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं हो, बुझली। और एक क्वेश्चन गला ना तोहनी के फाइनल एग्जाम में पूछल जीतो, तो तोहनी चाहो हो कि तोहनी अगर तोहनी चाहे कि सर हमनी के अच्छा खासा मार्क्स तो अच्छा खासा जैसे हम नंबर लाइबो, तो तोहनी जे चीज बतायो तोहनी तू कॉपी में एकदम छाप ले भी और रट्टा लगा ले भी, याद कर ले भी, बुझली। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6। पंडित औलोपदीन का नामक लादी गाड़ियां कहाँ जा रही थी? लदी गाड़ियां कहाँ जा रही थी? जो हम लोग का औलोपदीन थे उनका एक गाड़ी था जहाँ पे नमक का लदा हुआ था, नमक से पूरा भरा हुआ था। ये गाड़ी कहाँ जा रही थी ये आपसे पूछे जा रहे थे, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, या आपको बताना है कानपुर। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो क्या कानपुर जा रहे थे। कहाँ पे सर? कानपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं सर 7। मुंशी बंशीधर के किस गुण के कारण अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे? किसके कारण से? बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुंशी बंशीधर थे वो किस गुण के कारण से, क्या ऐसा अंदर में क्वालिटी था जो अफसर लोग ना उन पर काफी ज्यादा विश्वास करने लगे थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर कार्यकुशल, उनके कार्य करने का जो तरीका था बहुत ही अच्छा था। उसके बाद था ईमानदारी, उनके अंदर की ऑनेस्टी पूर्वक काम करने की क्षमता था। दूसरा उत्तम है आचरण, उसका आचरण कैरेक्टर भी बहुत ही बेटर था। इन्हें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 में। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं, ये शब्द किसने कहा था? मुंशी बंशीधर, पंडित औलोपदीन, बंशीधर, या प्रेमचंद? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग सेशन को ना आप लोग शेयर कीजिए ताकि ना गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आती है जो हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि थोड़ा सा हमें बता दीजिए, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं की थी। औलोपदीन के इस कथन में प्रार्थना शब्द, कौन सा प्रार्थना शब्द से क्या अभिप्राय है? आशीर्वाद, नगद राशि, विनती, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा नगद राशि। क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, नमक का दरगाह कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव है? जो नमक कहानी का जो दरगाह है, नमक का दरगाह कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव हो सकता है? कर्तव्य निष्ठ दारोगा, ईमानदारी दारोगा, सत्य में जयते, या इनमें से सभी? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर सारा प्रश्न का आपको छाप लेना है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मुंशी बंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हुए थे? खाद्य विभाग के दारोगा, नमक विभाग के दारोगा, वित्त विभाग के दारोगा, शिक्षा विभाग में प्राचार्य? तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा नमक विभाग के दारोगा। क्योंकि क्यों बता रहे नमक विभाग दारोगा, नमक विभाग के दारोगा? क्योंकि हम लोग नमक के बारे में ही अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12। नमक का नया विभाग बनते समय लोग किसके सहारे अपना व्यापार करने लगे?
छल, परचम, परपंच, ईमानदारी, लालच या बेईमानदारी। ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12 है, इसमें आपसे आंसर पूछा गया तो बताएंगे सर छल, परवंच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13, नमक का दरगाह कहानी में कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभाव डालता है? नमक का दरगाह कहानी में कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभाव डालता है? पंडित, उलूपीदीन, मुंशी वंशीधर के पिता या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना जो क्वेश्चन नंबर 13 में बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सर? मुंशी वंशीधर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं सर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, आपके पेपर में अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा का सारा क्वेश्चन एक एक करके मैं लेकर आऊँ। बस जब इस सब क्वेश्चन बैंक को कर लेंगे, एक तरह का देखा जाए तो ये एक तरह का क्या है? क्वेश्चन बैंक है। क्या है मेरे प्यारे? एक तरह का ये क्वेश्चन बैंक है। जब आप क्वेश्चन बैंक को कर लेंगे ना तो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए, आप इजीली से उसका आंसर कर सकते हैं। इसलिए ध्यान देना है आप लोगों को ज्यादा से। ठीक है, दूध का दाम किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट, जो दूध की दाम है ये रचना याद रखिएगा। मुझे पूरा याद 2018 के पेपर में पूछा गया था कि दूध का दाम किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जलेंद्र, यशपाल। तो आपको बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगी? तो बोलेंगे सर मुंशी प्रेमचंद। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका राइट आंसर होगा याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद। लेकिन मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। ये क्वेश्चन छपेगा, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि नमक का दरगाह पाठ में दरगाह नायक कौन था? क्या नमक का जो दरगाह है इसमें मैन कैरेक्टर कौन था? नायक कौन था? जो हम लोग बोलते हैं ना ये फिल्म का हीरो कौन है? शाहरुख खान। इस उनका हीरोइनी कौन है? तो बोले आलिया भट्ट। तो इस तरह से आपको बताएगा नमक दरगाह का नायिका बताना है आपका नायक कौन है? पंडित, उलूपीदीन, मुंशी वंशीधर, मुंशी प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 15 तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा मुंशी वंशीधर। कौन था सर? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 पे, प्रेमचंद कहानी किस पुस्तक में संग्रहित है? मानसरोवर। ये क्वेश्चन आएगा, लिख ले रे बाबू रे, लिख ले रे तोहनी। ये प्रश्न था तोहनी के 2024 के पेपर में। तो बुझली देख, तोहनी के खातिर इतना मेहनत करो, तोहनी पढ़ भी लिख भी तब ना तोहनी आगे बढ़ भी। देख तोहनी से पूछल गए क्वेश्चन नंबर 16, प्रेमचंद की कहानी किस पुस्तक में संग्रहित है? मान अपमान। क्या बोलेंगे सर? मान अपमान। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं ना सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। कहाँ पे सर? आर्ट्स में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। क्या करना है? अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है सर? मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से सर्च करके अपने मोबाइल नंबर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपका आर्ट्स का एक कोर्स नजर आएगी, इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिएगा। इस कोर्स का फी बहुत ही मिनिमम है। अगर आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मिनिमम से मिनिमम फी में, यानी मिनिमम का मतलब होता है ओनली फॉर 249 रुपीज में क्लास 11 का ऑल सब्जेक्ट, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। एकदम नॉर्मल फी है, जहां पे आपको एक सब्जेक्ट का मान के चलिए 20 से 30 रुपए पड़ रहा होगा और जहां पे आपको सारा का सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड पूछे जाएंगे। जो जुड़ चुके हैं उन लोगों के लिए तो यूनिक है, जो अभी तक नहीं जुड़े मेरे प्यारे आप लोग जल्दी से जाएं और आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर ज्वाइन करने में कोई भी तरह की दिक्कतें आ रही है तो बिल्कुल जो नंबर दिए गए हैं नीचे, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक दरगाह कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है? जब हम लोग नमक दरगाह कहानी के जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या संदेश मिलता है? संदेश मिलता है, मैसेज आता है हमारे पास तक, निर्भय होकर कर्तव्य पालन करना, निर्भय होकर कर्तव्य पालन करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, पंडित उलूपीदीन किस कहानी का पात्र है? दूध का दाम, नमक का दरगाह, दो बेलों की कथा या ईदगाह। देखिए ये जो चारों है ना मेरे प्यारे, चारों जो है चारों याद रखिएगा प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा था सर? बोलेंगे सर प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो इस 18 नंबर का जो आंसर आपको बताना है जो क्वेश्चन है तो बोलेंगे सर इसका जो राइट होगा याद रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नमक का दरगाह। अभी हम लोग जस्ट किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? नमक का दरगाह। तो नमक का दरगाह इसका राइट आंसर होगा, यस या नो? देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था आरोह
भाग का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था नमक का दरगाह। अगला जो सब्जेक्ट, अगला जो आपका चैप्टर है क्या, मियां नासिरुद्दीन। मियां नासिरुद्दीन के बारे में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो दबा करके आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन से जुड़े मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। मिलते हैं नया वीडियो में इसी की तरह मैं और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।